मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। अगले साल अप्रैल के महीने तक कर्नाटका में असेंबली का इलेक्शन हो रहा है और उसी पे हमारी टीम तकरीबन 6 महीने से काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जाकिर साहब बैठ के काम कर रहे हैं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हारिस सिद्दीकी साहब हैं। तो हम अपने टीम और अपने कलीग से ये जानना चाहेंगे कि ये पिछले 6 महीने में जो काम हो रहा है वो किस सिलसिले में। तो पहले पूछते हैं जाकिर साहब से। जाकिर साहब, ये बताइए कि इतना सीरियसली आप काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, तो ये बताइए क्या काम चल रहा है। फरहान भाई, हमारी जो टीम है, आप हैं, हारिस भाई हैं, मैं हूं और दूसरे बहुत सारे, एक छोटी टीम बनाई हमने। पिछले 7 से 6 महीने से हम काम कर रहे हैं इलेक्शंस के डेटा के ऊपर कि लोग इलेक्शंस में वोटर्स जो हैं ये वोट क्यों करते हैं और किस बुनियाद पे करते हैं। और इसका जो पिछले पिछले 10 साल में जितने भी इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस हो या कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, इसका जो डेटा है इसको कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो हमने पूरा डेटा, पूरी जो 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे कर्नाटका में, इसका हमने डेटा इकट्ठा किया है और इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल से लेके बूथ लेवल तक किस बुनियाद पर वोट देते हैं, क्यों देते हैं, वहाँ के जो औरतें होते हैं वो किसको देते हैं, अगर मर्द हजरात हैं वो किसको देते हैं, इस लेवल तक हमने एक एनालिसिस किया है ये जानने के लिए कि इलेक्शंस इससे पहले का नतीजा क्या था, या व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दे वोटेड, किसको वोट किया, क्यों हारे कौन लोग, और नेक्स्ट जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मोरलेस जो भी हुआ और जो होने वाला है, जो हो सकता है, इस पे आपने रिसर्च किया है। तो ठीक है, तो ये डिटेल हम फिर अगले कभी बात करेंगे कि क्या रिसर्च है, कैसे है। और हम बात करते हैं हारिस सिद्दीकी साहब से। हारिस साहब, ये बताइए कि ये सब आप देख के कि क्या माहौल लगता है। देखिए, अभी बहुत जल्दी है ये बोलना कि क्या माहौल होगा। 2023 के जो इंतखाबात है उसमें कौन पार्टी मेजॉरिटी लाएगी। मगर अगर कल इलेक्शन होते हैं तो हमारा जो रिसर्च कहता है, हमारी जो डेमोग्राफी स्टडी है वो कहती है कि एक मिली जुली सरकार बननी चाहिए यहाँ पे। किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी 2018 की तरह अगर कल इलेक्शन होते हैं। आने वाले 6 महीनों में माहौल कैसे बनता है, क्या मसले आते हैं, क्या सिचुएशन आता है, उस पर डिपेंड करता है कि जो 2023 का रिजल्ट होगा वो किसके फेवर में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज देखने के बाद क्या लगता है, जो नए लीडर्स आ रहे हैं, जो कभी इलेक्शन में खड़े हुए थे एक जमाने में और कभी खड़े नहीं हुए थे, ऐसे भी कैंडिडेट आ रहे हैं, इनके लिए कोई गुंजाइश 23 में नजर आ रहा है? ये बड़ा मुश्किल है कहना। एक्चुअली बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल इलेक्शन होते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे जो मशीनरी लगती है, वो नए लीडर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कि स्ट्रॉन्ग पार्टी बैकिंग नहीं होती तब तक नए लीडर्स उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये जो आजकल का ज़माना है, आजकल के जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही बारीकी से लड़े जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल का जो इंफॉर्मेशन और डेटा का ज़माना है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें काफ़ी मशीनरी लगती है। और यहाँ तक कि कई सारी पार्टियाँ और कई सारे कैंडिडेट्स एक एक पेज, वोटर लिस्ट के पेज पे इलेक्शन लड़ते हैं। ना सिर्फ बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, ना सिर्फ स्टेट में, बल्कि एक एक पेज पे इलेक्शन लड़ा जाता है। तो नए लीडर्स जो आते हैं, ये अच्छी बात है कि आना चाहिए, नए लीडर्स आना चाहिए, नया जोश आना चाहिए, हुकूमत में नई सोच आनी चाहिए, मगर आना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये बताइए कि नई पार्टियां जो आ रही हैं और चाहे कुछ पूरा 5-6 या 7 साल पुरानी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से अगर आती है कर्नाटका में तो क्या इम्पैक्ट होगा? क्या लगता है कि जो सेकुलर टाइप की पार्टियां हैं उनको कोई फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जो 2023 में इलेक्शन होने वाला है कर्नाटका में, वो प्रिडोमिनेंटली 3 पार्टीज के बीच में होगा। एक तो है कांग्रेस, दूसरी है जनता दल, तीसरी है बीजेपी। हाँ, आप जैसे बोले कि नई पार्टियां आ रही हैं, उनका काम भी चल रहा है ज़ोरों शोर से कर्नाटका में, मगर हमारे रिसर्च के हिसाब से ये लोग उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं कर पाएंगे इस बार। और आखिर में ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनको नुकसान करने में कामयाब होंगे।
उससे ज्यादा इनका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक छोटी सी हम मिसाल देते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो जनता दल का जो कैंडिडेट थे वो 3,300 वोट के करीब से हारे थे, और जो करीबन उसी नंबर के जो वोट थे 3,111, ठीक है, वो एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो ले गए। तो इस तरह जो छोटा मोटा वोट कार्व आउट करते हैं बिना किसी इम्पैक्ट के, जिसकी वजह से जो है ना दीगर पार्टियों को नुकसान होता है, वो रोल जरूर अदा करेंगे। वरना तो ये इलेक्शन 3 ही पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी। ये हमारा एनालिसिस कहता है। तो ये जो आपने कहा कि एक एग्जाम्पल आपने दिया, मैंने वो डेटा मैंने भी देखा है कि एक जगह जनता दल का एक कैंडिडेट हारा था, वो सिर्फ 3,000 वोट से, और उसी जगह पे आम आदमी पार्टी ने 3,000 तकरीबन वोट लिया था। तो अब बात ये उठता है कि जब जनता वोट देती है जी, तो क्या कुछ रिसर्च के ऊपर वोट होता है, अभी तक होता आया है, या फिर होता है कि चलो किसी ने कह दिया, इन्फ्लुएंसर आकर बोल दिए, उसके ऊपर वोट हो जाता है? ये दोनों मिक्स होते हैं। एक तो काफी सारी जनता आज अवेयर है इलेक्शंस के बारे में, इश्यूज के बारे में, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो लोकल इन्फ्लुएंस की बातों में आ जाता है। लोकल इन्फ्लुएंसर्स जो होता है, वो छोटे मोटे लोकल लीडर्स क्यों ना हो, वो NGOs क्यों ना हो, उनके दबाव में, उनके कहने पर जो है ना, ये अपना वोट शिफ्ट भी करते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी बिजी होते हैं कि अवेयरनेस नहीं होता है इन लोगों के पास। एक बहुत बड़ा तबका है जो इन्फ्लुएंसर्स के दबाव में, इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर, दबाव में नहीं बोलूंगा, उनके कहने पर, क्योंकि उन पर भरोसा करते हैं, उनके कहने पर अपना वोट भी शिफ्ट करते हैं। क्योंकि पब्लिक तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती नहीं है, तो अब उनके जानने वाले और चाहने वाले बोल दिए इसको दे दो तो दे देते हैं। हाँ, यकीन क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी गली होती है, समझिए एक स्लम एरिया होता है, एक छोटी सी गली होती है, वहां पे लोग मसरूफ होते हैं रोजी रोटी के मामले में। उनको उन्होंने पता नहीं होता है इश्यूज के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, या जो पार्टियां हिस्सा ले रहे हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है। तो जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग लोकल लीडर्स, उस गली में कोई होता है बंदा जो अच्छे बुरे में काम आता है, तो उसके कहने पे भी शिफ्ट होते हैं। तो हर सब आखिर में ये पूछूंगा कि जो इतना मेहनत हुई है, टीम ने जो काम किया है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हैं कि कभी कभी लोगों को समझ में आता है, ये क्या डेटा आने वाले टाइम में आप बता सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप किस मुद्दे पे और क्यों और क्या सोच के वोट देंगे? देखिए, ये तो लोग ही खुद डिसाइड करेंगे। अब मैं, अगर मुझे पूछेंगे आप, तो मेरा अपना मुद्दा है, डेवलपमेंट होगा, कम्युनल हार्मनी होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल मेरे लिए, ठीक है। ये चीज़ों को देखकर मैं वोट दूंगा। अगर आप देखेंगे, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इंफॉर्मेशन और डेटा का जमाना है। यहाँ पे कम से कम 45 सीट्स ऐसे हैं कर्नाटका में जो 2018 में एक बहुत ही छोटे मार्जिन से जीते या हारे गए, बहुत ही छोटे मार्जिन से, और बहुत सारों में तो इसमें बड़े बड़े नाम हैं। खुद सिद्धरामैया साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है अभी, वो बादामी से जीते करीबन 1500 वोट। इसमें आपको HK पाटिल जैसे एक बड़े लीडर का नाम भी मिलेगा आपको, और बहुत सारे नाम इसमें हैं, सतीश जारकीहोली है। ये सारे बड़े बड़े लीडर्स भी आज इतने बिल्कुल एक छोटे से मार्जिन से जीतते या हारते हैं। एक सारा महेश है जनता दल के, वो तीसरी बार जीते हैं। पहली बार 15,000 वोट से जीते, दूसरी बार 10,000, अब करीबन एक 1700 वोट के मार्जिन से जीते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो प्लानिंग होती है इलेक्शन की, वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइक्रो प्लानिंग करते हैं, तो नतीजे निकलते हैं। तो आपने जो कहा कि बड़े बड़े लीडर भी हैं, बहुत कम मार्जिन से लास्ट टाइम जीते थे, तो इसका मतलब ये कहा जाए कि अगर वहां की जनता और इन्फ्लुएंसर थोड़ा भी चूक करते हैं तो ये बड़े लीडर आसानी से हार भी सकते हैं। बिल्कुल हार सकते हैं। थोड़ा भी चूक हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर तवज्जो कम होती है पोलिंग के दिन या कैंपेन के दौरान, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आप अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड नहीं करते हैं, 1-2% का वोट इधर उधर हो जाता है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो बहुत फर्क हो जाता है। तो ये जो पूरा रिसर्च हुआ है, तो ये जो बात की, ये सारी चीजों पे एक रोशनी तो डाला जा सकता है आने वाले वक्त में? यकीनन आने वाले वक्त में डाला जा सकता है। एक माइक्रो इलेक्शन कैंपेन चलाया जा सकता है जहां पे यू कैन मेक श्योर कि आपका जो मैसेज है, आपका जो पार्टियों का जो मैसेज है, वो ढंग से पहुंचे लोगों तक जी। और स्पेशली टेक्नोलॉजी के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ों का ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो पार्टियों का और लीडरों का मैसेज माइक्रो लेवल पर भिजवाया जा सकता है, और तब जाके सही तौर पे
डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो है ना, लोग फैसला कर सकते हैं, बजाय किसी के इन्फ्लुएंस में आए, बजाय किसी गलत इंफॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस में आए, बजाय किसी फॉल्स प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस में आकर वोट करें। ये प्रॉपर तरीके से अगर जो है ना इनको मैसेज दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब और जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी टीम ने रिसर्च किया है। अगर आप अपने एरिया के एमएलए के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं और हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ मिलकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।